हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को फुल्ली डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको यह पाइथागोरस नाम का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है। आप लोगों को पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखो और सिद्ध करो, या फिर इसे डायरेक्ट कथन को दे दिया जाएगा और आपको सिद्ध करने भी बोल सकता है। इस प्रकार की जैसे सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यही जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो एग्ज़ाम में दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं कथन को अच्छे से समझा देता हूँ। कथन में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो सिंपल हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश होना चाहिए। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि जो 90 अंश का कोण है उसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा कर्ण कहलाता है। ये होगा कर्ण। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग लिख देते हैं। AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन से हैं, एक तो ये हैं और ये हैं। त्रिभुज जिस आधार पे खड़े हैं, त्रिभुज जिस भुजा के आधार पर खड़े हैं उसे हम लोग आधार कहते हैं, और त्रिभुज के इस वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हो जाएगा लंब। लंब को हम लोग AB लिखेंगे। शेष दो भुजाओं के वर्ग मतलब AB का वर्ग और BC का वर्ग। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को बोल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को कथन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, दिया है क्या दिया है, हम लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 अंश है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 अंश है, इसी को लिखना है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोगों को एक चित्र बना लेना है। चलो मैं बनाता हूँ। कुछ इस प्रकार से चित्र बना लेना है। अब हमें सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के मतलब AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसी को सिद्ध करना है। तो हमें जस्ट इसी को सिद्ध करना में उतार देना है। क्या लिखना है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, सिद्ध करना है, हो गया। अब इस त्रिभुज में कुछ रचना करते हैं हम लोग। तो मैं B से एक लंब डालता हूँ इस AC भुजा पर, इसको नाम देता हूँ D। तब ये हो गया BD लंब AC भुजा पर। ठीक है, BD लंब AC भुजा पर। तो ये वाले कोण 90 अंश और ये वाला कोण भी 90 अंश हो गया। इतना कर ले को सिद्ध करना है, हो गया। उसके बाद रचना में बस हम लोग जो रचना किए हैं उसी को लिख देना है। रचना, क्या रचना किए,
बी डी लंब भुजा ए सी पर खींचा। बी डी लंब ए सी पर खींचा। ठीक है। रचना के बाद अब आएगा उपपत्ति। उपपत्ति का हेडिंग लगा लेते हैं, उपपत्ति। इसके लिए आप लोगों को बीच में एक लाइन खींचकर समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कुछ इस प्रकार से। तो उपपत्ति में हमें 2 बार त्रिभुज को लेना है। देखो मैं बताता हूँ। पहले बार में हमें इस ए बी सी को लेना है और ए बी डी। पहले बार में 2 त्रिभुज लेना है, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ये देख सकते हो त्रिभुज ए बी सी व ए बी डी। अब आप लोग इसमें देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण है 90 अंश और त्रिभुज ए बी डी में कोण डी है 90 अंश। ठीक है, ये है 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो इसको लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी कितना है 90 अंश। ठीक है, और देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में जो ए कोण है ये दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, अर्थात ये हमारा उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब 2 कोण अगर समान हो गए 2 त्रिभुज का तो ये त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, अब जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं समान अनुपात में होते हैं। क्या बोला, उसी को लिखता हूँ, रुको। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। ठीक है, हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। अब इसको समरूप भी दिखा देते हैं, इस प्रकार बना के देखो, मैं बनाता हूँ। यह है एक त्रिभुज ए बी सी। ये इस ए बी सी में देख सकते हो, ए बी सी में कोण भी है 90 अंश, ए बी सी में कोण भी है 90 अंश, कोण भी है 90 अंश। और एक त्रिभुज है ए बी डी, इसी को सेम समरूप बनाएंगे। ए बी डी, इसमें देख सकते हो ए बी डी में कोण डी है 90 अंश। ठीक है, कोण डी 90 अंश। संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, अर्थात जैसे कि इस त्रिभुज के ए बी भुजा, इस ए बी भुजा की संगत भुजा इस त्रिभुज में ए डी है, ए बी का संगत ए डी, वैसे ही बी सी का संगत भुजा है इसमें डी बी और ए सी का संगत भुजा है ए बी। ठीक है, तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, तो ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा ए बी इसके संगत है ए डी, तो ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी इसके संगत है ए बी बराबर ए सी बट्टे ए बी। ठीक है, ए सी बट्टे ए बी। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे तो ए बी और ए बी गुना होकर ए बी का घात 2 हो जाएगा, ए बी का घात 2 बराबर ए डी गुणित ए सी, ए डी गुणित
AC। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इस ओर दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, वो है, इस बार लेंगे त्रिभुज ABC को तो लेंगे और BDC को। कौन कौन से? ABC और BDC। यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। ठीक है, देखते हैं इसमें, ये है ABC और BDC। देखते हैं ABC त्रिभुज में कोण B है 90 अंश और BDC में कोण D है 90 अंश। तो इसी को लेंगे, कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ठीक है, अब फिर देखो ABC और BDC में इस बार जो C कोण है वो उभयनिष्ठ कोण है, तो इसको लिखेंगे कोण C बराबर कोण C क्या है? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब दोनों त्रिभुज में दो कोण समान हो गए हैं, तो ये हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। कौन कौन समरूपता से समरूप हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, कोण कोण बराबर हुए, इसलिए कोण कोण समरूपता से समरूप हुए हैं। ठीक है, अब ये समरूप हो गए हैं तो इसके संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। फिर से ये दोनों त्रिभुज को बना लेना है, मैं बना देता हूँ। ये है त्रिभुज, ये वाला ABC, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B जो 90 अंश है, कोण B 90 अंश, और ये है BDC, ये त्रिभुज BDC जिसमें D है 90 अंश। ये देखो समरूप है। अब इसके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, तो इसमें होगा BC के संगत भुजा है DC, तो BC बट्टे DC बराबर AC का संगत भुजा है, इस AC का संगत भुजा है BC, तो ये हो जाएगा AC बट्टे BC। तिर्यक गुणा कर दीजिए, BC और BC गुणा होकर BC का घात 2 हो जाएगा। BC के घात 2 बराबर BC गुणित AC, BC गुणित AC। ये है समीकरण दूसरा। हमारे समीकरण पहला ये है AB का वर्ग बराबर AD गुणित AC, दूसरा है BC का वर्ग बराबर BC गुणित AC। अब हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो इसके बाएं साइड और बाएं साइड एक तरफ जुड़ेगा, दाएं साइड एक तरफ, तो AB का वर्ग और इसका प्लस BC का वर्ग बराबर इसका हो जाएगा AD गुणित AC प्लस इसमें DC गुणित AC। आप लोग देख सकते हो इस AC दोनों में उभयनिष्ठ निकल सकता है। ठीक है, दोनों में से निकाल देंगे उभयनिष्ठ, तो इस बार होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC उभयनिष्ठ निकल गया। ये देखो बचा क्या, यहाँ पर AD धन यहाँ पर बचा DC। ठीक है, त्रिभुज में देखो AD और DC को, देखो AD और DC
AD मिलकर सीधे AC बना रहे हैं। तो हम लोग सीधे AD और DC के जगह AC लिख सकते हैं क्योंकि DC बना रहा है। तो अब लिखेंगे AB का घात 2 प्लस BC का घात 2 बराबर AC और इसके जगह में गुणित AC गुना होकर AC का घात 2 हो जाएगा। तो अब होगा AB का घात 2 प्लस BC का घात 2 बराबर AC का घात 2। यही है हमारा कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। देख सकते हो AC का वर्ग शेष दो भुजा मतलब AB का वर्ग और BC का वर्ग के योग के बराबर है। इसे ही सिद्ध करना था हमें पाइथागोरस प्रमेय में। ये हो गया इति सिद्धम। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा इसे। धन्यवाद।